बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ विद शाहदा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूं, कॉर्न कबाब। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालकर थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये ऑयल की जगह हम ज़ीरा डालेंगे। ये 1 कप बंद गोभी चॉप की हुई, 2 मीडियम साइज गाजर ग्रेट की हुई, 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। सब्जियों के साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे। आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के मुताबिक। हाई फ्लेम पे सब्जियों और मसालों को 1 से 2 मिनट भुनेंगे। सब्जियों का पानी ज़रा खुश्क हो जाए, ऑयल इसमें ज़रा भी नहीं डालेंगे। 1 रेड मिर्च और 1 सब्ज मिर्च, इसके बीज निकाल कर डाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज आलू और इसको नमक डालकर मैंने उबाल लिया था और फिर ग्रेट कर लिए, ये भी इसमें डाल दूंगी। ये 1 कप कॉर्न है। इसको फ्रीज करने के तरीके की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ये फ्रीज किए हुए थे तो मैंने इसको निकाल कर 2 से 3 दफा पानी से धोकर गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रख दिए, तो ये नरम हो गए, बिल्कुल फ्रेश। तो इसको मैं ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। ये देखें, ऐसे ये दरदरे से रखने हैं, जब खाएं तो पता तो चले कि ये कॉर्न कबाब हैं। आप इसको चॉपर में भी ऐसे चॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये चिकन 1 कप मैरिनेट किया हुआ, इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर की हुई है। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अब ये 1 कप ब्रेड क्रैम डाल देंगे, 3 टेबलस्पून चावल का आटा इसको क्रिस्पी करने के लिए, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसकी बाइंडिंग के लिए डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ढेर सारा सब्ज धनिया डाल देंगे। इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं, आधा टीस्पून और डाल दूंगी। चिकन और आलू में भी नमक था, सब्जियों के हिसाब से नमक डालें। अब इसके कबाब तैयार करते हैं। हाथों को ऑयल लगाएंगे, जिस शेप के मर्जी आप बना सकते हैं। मैं 2 तरह की शेप से बनाना बताऊंगी। कुछ ऐसे शामी कबाब की तरह बनाएंगे और कुछ ऐसे सीख कबाब की तरह बनाएंगे। हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मैं ये सारे बनाकर फ्रीजर में फ्रीज कर लूंगी। 2 दिन के बाद फ्राई करूंगी। ये कबाब मैंने फ्रीज करके एक पॉली बैग में डालकर फ्रीजर में रख दिए थे, तो 2 दिन के बाद मैं ये फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ। मैं इसको ऑयल में फ्राई करूंगी। जो बहन भाई ऑयल खाना नहीं पसंद करते तो वो नॉन स्टिक पैन में ऐसे ही फ्राई कर लें, तो बहुत मज़े के फ्राई होंगे। जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो साइड चेंज कर देंगे। फिर इसको उलट पुलट करके एक अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे कबाब हमारे फ्राई हो गए। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया। कोई अंडा वगैरह नहीं लगाना, इसको ऐसे ही फ्राई करना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़कर अंदर से चेक करवाती हूँ। ये देखें अंदर से जूसी और ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको केचप या हरी चटनी के साथ खाएं। एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।